ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिव, ओम नमः शिव पुराण। ओम नमः शिवाय, ओम शिव, ओम गणेशाय नमः। शिव पुराण। सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेश सीताराम, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण अध्याय 5। शिव पुराण के श्रवण की विधि एवं श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाज्ञान व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधाओं के कथा की समाप्ति होने पर समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश में स्थान पर या संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं, किंतु कितने ही स्त्री सूत्र और भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए यदि प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर संस्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब प्रकार और फल पुष्पों आदि से तथा सुंदर चंदरवे से अंकलित करें और चारों ओर ध्वजा पताका का लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति इस प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाला है। परमात्मा भगवान शिव के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य स्थान बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो। उन्हीं नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखनी चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देवधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। इस पुराण वृता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म और गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उस सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्रात
पुराण पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला साधु और दीर्घायु दयालु होनी चाहिए। वह प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमय कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वाचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी का कथा बंद करनी चाहिए। इससे कथा कीर्तन में आवाज पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा आरंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए व्रता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नियम पूर्वक संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसका सहायता करने के लिए एक दूसरा जैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वैसे भी इस प्रकार के संयोगों का निवृत्त करने से समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव का तथा विशेषकर शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से बुद्धि शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। वक्त और श्रोता अनेक प्रकार से कर्मों में भटक गए हैं, काम आदि छंद विकारों से युक्त है, स्त्री में आश्रित रहते हैं, पाखंड पूर्वक बातें करते हैं, वे पुण्य से भागी नहीं होते, वे अलौकिक चिंता तथा धन ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं। उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से युक्त रहता है, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उत्कृष्ट सोनी होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक या शिव पुराण सुनने का व्रत करने वाला पुरुषों के लिए तो नियम है और भक्ति पूर्वक सुने। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने के लिए किसी विघ्न बाधाओं के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं होता था। मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं उनका ब्रह्मचारी से रहते हैं, भूमि पर सोते हैं, पत्तल पर खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ग्रहण करते हैं, उसमें शक्ति हो, वह पुराण की समाप्ति पर उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम पुराण को सुने। इस कथा को व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही कथा हवनीय भोजन करनी चाहिए। जिस कथा प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सद सके वैसे ही करनी चाहिए। अग्रिष्ट अन्न दान जलाद अन्न सेम मशहूर भाव दूषित तथा बासी अन्न का खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को ना सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाले वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत करने वाले पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मण की निंदा को तथा प्रतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रखे। श्वेता निष्काम हो या शंकाप हो या नियम अनुसार कथा सुनने। सकाम पुरुष अपने अभिष्ट कामनाओं प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भयहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, विद्या, बंधिया आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा उसके गर्भ गिर जाता है, वह भी सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। उन्हें स्त्री हो या पुरुष सबको प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनानी चाहिए।
ऋषि। इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी योगी सब की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तुरंत विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य पुस्तक को वांछित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाए और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं देव डोरा लगाए, फिर उससे विधिवत पूजा करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महा उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए। पंडितों को भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ भी कम उत्कार करे। वह आए हुए ब्राह्मणों को अन्न दान आदि का दान करे। साथ ही गीत बाण और अनुवाद और नृत्य आदि के साथ महान उत्सव रचाए। मुनि यदि श्रोता विरक्त हो रहे हैं उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा है, यदि श्रोता ग्रस्त हो और तो वह बुद्धिमान को भी यह श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हरिद्र के द्वारा होम करना चाहिए। हरिद्र यानी के द्वारा होम करना चाहिए। मुनि रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र के से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र ही है अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र मूल मंत्र के हवन करनी चाहिए। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविर का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। रिक्तता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, जिससे सब प्रकार कुछ सफल हो। इससे संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोक में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधुर मिश्रित खीर भोजन करवाए और दक्षिणा दे। मुनि यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखे अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विधित उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजा करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के इस दान से प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह विधि विधान का पालन करके श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा तथा मोक्ष का दाता होता है। मुनि शिव पुराण का यह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना जाता है। यह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उसकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और उसके मन कान उसकी कथा सुनते हैं। इस जीव जगत में इन्हीं का जन्म लेना सफल है। निश्चित ही संसार सागर को से पार हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार से समस्त गुण इसके सच्चिदानंदमय स्वरूप का भी स्पर्श नहीं करता। जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है, वह भी मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं। इस आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। इति शिव पुराण 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः